स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? ओके। आज हम लोग अपना जो है वो सेकंड चैप्टर था एक जगत एक लोग पोयम, ठीक है ना, उसमें से हम लोग हमने लेसन तो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी ग्रामर करेंगे जो है आपकी, जिसको मैंने बताया था कि ग्रामर बुक में लिखना है भाषा सज्जता, है ना। भाषा सज्जता में पेज नंबर 26, है ना। पहले भी हमने लिखा है भाषा सज्जता का, पहले मैंने समझाया था व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, ये दोनों आपको किसमें लिखना है? ग्रामर बुक में लिखना है, ठीक है ना। ग्रामर और कंपोजिशन में एक जो 200 पेज की बनानी है, उसमें सेकेंड पार्ट जो है वो कंपोजिशन का लिखना है और फर्स्ट पार्ट में आपको ग्रामर लिखनी है। तो ग्रामर में व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा मैंने आपको करवाई थी, तो ये पेज नंबर यहाँ पे मैंने लिखे हैं, उसमें देखना। तो पेज नंबर उसके ऊपर वहां से आपको वो डेफिनेशन लिखनी है। और आज जो हम कर रहे हैं 26 पेज नंबर, ठीक है। तो इसमें जो भाषा सज्जता है वो सब आपको ग्रामर बुक में लिखना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लोग समझेंगे भाववाचक संज्ञा है, और कुछ जो है यहाँ पर कहावत भी है जो आप लोगों ने 6 में भी पढ़ी है ना। तो मुहावरे और कहावतें तो आपको आता ही है ना, उसमें हर क्लास में आएगा आपको। अब इसमें देखो थोड़ा सा ये पढ़ के बता रही हूँ। रामजी भाई ने भैंस खरीदकर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज बढ़ाई। एक ही बार में 2 काम कर लिए उन्होंने, ठीक है, कि भैंस खरीदी और उसका दूध घी भी बेच दिया और उसका जो गोबर हुआ उससे जो है खाद बनाकर अपने खेतों की उपज भी बढ़ा ली। तो ये इसमें कौन सी कहावत लगती है? आम के आम और मूंगफलियों के दाम, बराबर है। उसको एक्सप्लेन इस तरह से करना पड़ता है, कोई उदाहरण देके। यहाँ रामजी भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसे कमाते हैं, भैंस के गोबर से खाद बनाकर उसका उपयोग भी कर लेते हैं। तो 2 काम करे उन्होंने, इस प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके वो मुनाफा कमाते हैं। जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए, है ना। ऐसा कभी हुआ होगा, इसलिए ये कहानी की जो है कहावत आपको बनाई है। लोगों के अनुभव के आधार पे जो है वो समाज में जो है वो रूढ़ जो हो जाती है, बन जाती है, कई समय से चली आती है, उसको कहा जाता है कहावत। अब यहाँ पे कुछ है थोड़े से जो वर्कबुक में आपको आएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, उसका मतलब होता है कर्मों के अनुसार फल मिलना, ठीक है ना। सांच को आंच नहीं, मतलब सच्चे व्यक्ति को किसी चीज का डर नहीं होता। देखो जो लोग हिंदी बोलते हैं ना घर में, उनके घर में इस तरीके से कभी कभी बोलते हैं, मुहावरे या रूढ़ी कुछ वो आता है, ठीक है ना। और आप लोग जैसे रूढ़ी प्रयोग बोलते हो, है ना। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल अनपढ़ होना। तो ये जो है कहावत है, और कुछ आपको वर्कबुक में भी आएगी PDF में, तो उसका एक्सप्लेन करके मैंने लिखा है उसमें, तो वो आपको लिखना है। अब 2 संज्ञा के 2 प्रकार हमने पढ़ लिए थे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तीसरा है हमारा भाववाचक, ठीक है ना। अब भाव से ही हमको पता चलता है कि एक्सप्रेशंस पता नहीं है कैसा भाव है ना। जैसे हम सबके चेहरे पे अलग अलग भाव होते हैं, गुण भी होते हैं, गुण के भी भाव होते हैं। जैसे गुण, दोष, दशा, है ना। ये चीजें हमको पता चलती हैं उससे। जैसे 1-2 उदाहरण में बता रही हूँ आपको। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, तो अहिंसा जो है वो भाव बता रहा है। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है, चढ़ाई कैसी है? कठिन है, तो कठिन तो विशेषण हुआ है, और चढ़ाई जो है भाववाचक संज्ञा। हमारे भाव व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। इसकी मैं पहचान बताऊंगी, भाववाचक संज्ञा की पहचान क्या होती है। विनम्रता, हमको विनम्र होना चाहिए, ये भाव है, विनम्रता का भाव। फिर है महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। ये तीनों भाव है हमारे मन के, शांति, दया और प्रेम। क्षमा वीरों का आभूषण है, क्षमा का भी भाव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पेज नंबर 27 में डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की। जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये आपको डेफिनेशन सबसे पहले लिखना है और ये फिर एग्जाम्पल्स लिखना है, ठीक है। अब इसमें भाववाचक संज्ञा पे आपको ये करना है, राइट करना है। देखो भाववाचक संज्ञा की पहचान होती है, कोई भी शब्द होता है उसमें ई का प्रयोग होता है, बड़ी ई, है ना। या पन शब्द का प्रयोग होता है, पन शब्द होता है। फिर या फिर होता है हट शब्द का प्रयोग, जैसे जगमगाहट, बचपन, ऐसे। फिर होता है पा शब्द भी आता है उसमें लास्ट में, बराबर है। तो ये शब्द, और बड़ी ई की मात्रा आती है या बड़ी ई लिखा हुआ आता है। जैसे कि सच्चाई, राइट करना है इसमें। ऊंचाई, ये भी भाववाचक संज्ञा है। बचपन भाववाचक संज्ञा। लंबाई, इसमें राइट करो। अमीरी, ये भी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा और
इतने जो है आपके भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें आपको राइट करना है। फिर नीचे वाले वाक्य को पढ़ना है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ रहती है। एक और संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा, चौथी समूहवाचक संज्ञा है। इसकी भी डेफिनेशन लिख लेना कि वो जो है टोली मतलब ग्रुप में होता है। समूह मतलब क्या होता है? ग्रुप। तो ग्रुप का जो होता है उसको हम ग्रुप में जो शब्द आते हैं उनको हम समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन बोलते हो जिसको, वो वाला है ये। जैसे रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ होती है, तो भीड़ क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। तो भीड़ हुआ तो वो क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा। बच्चों की टोली खेलने निकली है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, है ना। फिर सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। सभा मतलब जो ये होती है ना, जो कमेटी होती है, वो लोग जो है अपना ये करते हैं, तो लोगों का समूह, है ना। तो इस तरीके से भीड़, टोली और सभा ये समूहवाचक संज्ञा है। तो इसमें आपको भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा लिखना है, और यहाँ से ये भाषा सज्जता से लगाकर ये और ये पूरा लिखना है। आया समझ में? और टेक्स्ट बुक का जो आएगा वो लिखना है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, उस हिसाब से आप अपने ग्रामर बुक में लिखते जाना। भाषा सज्जता आप ध्यान रखो, भाषा सज्जता जिस भी लेसन में आता है वो सब आपको ग्रामर के फर्स्ट पार्ट में लिखना है। आ गया समझ में? क्योंकि इसमें से आपको बहुत सारा पूछा जाता है। ये आपका वर्कबुक में भी है, लेकिन शॉर्ट में है, किसी में डिटेल में है, इसलिए आप इतना लिख लोगे तो आपको सारा आ जाएगा। आ गया समझ में? ये चारों डेफिनेशन समझ में आई। पहले डेफिनेशन, फिर उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। तो वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और रही कहावत का यह आया, तो कहावत का जो है ये मीनिंग है आपके रिसेंट बुक में, बहुत सारे वर्कबुक में बहुत सारी कहावत है, तो उसको मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके और वाक्य बना के आपको इसमें पीडीएफ भेजने वाली हूँ, ठीक है ना। तो कहावत का भी 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये संज्ञा सरल इसकी परिभाषा का भी 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो वो हमको अच्छी तरह से लर्न करना है। इसमें पहले परिभाषा लिखना, ये भाववाचक संज्ञा की पहले परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल्स लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा और ये उदाहरण, ठीक है। इतना आपको भाषा सज्जता में जो है वो ग्रामर की बुक में करना है, ठीक है। तो ये हमारी जो है पार्ट 2 यहाँ पे जो है ओवर होता है, और उस हिसाब से आप सब लोग करेंगे, टेस्ट भी लिखेंगे सप्लीमेंट्री में, ठीक है ना। थैंक यू।